आप लोगों को आर के टीचिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही बेसिक से गुणनखंड को सीखेंगे और उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो गुणनखंड को सीखने से पहले हमको कुछ और माइनस का चिन्ह का पता होना चाहिए, जिसमें से पहला प्लस 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 होता है, दूसरा माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। मतलब दो चिन्हों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें जहाँ प्रयोग होगा उन दोनों का प्रयोग करना है। इसमें इतना जानने के बाद अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 12x² - 7x + 5 = 0 का गुणनखंड विधि द्वारा इसका शून्यक निकालें और इसको जांच भी करना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ उतार लेते हैं, उसके बाद इसको हम समझाते हैं। क्वेश्चन है आपका 12x² - 7x + 5 = 0। तो इसमें सबसे पहले इस शुरू वाला से लास्ट वाला में गुना करना है। शुरू वाला से लास्ट वाला में गुना करना है। गुना करने के बाद उसको दो काम करके जोड़ या घटाव कर करके तुमको लाना है -7x। ये कैसे आएगा तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले 12x² × 5 करेंगे, ये आ जाएगा टोटल 12×5 = 60x²। अभी 60x² को तोड़ना है और तोड़ करके हमको लाना है -7x। कैसे आएगा तो चलो देखते हैं। सबसे पहले 60 कौन पहाड़ा माता 1 × 60 करेंगे तो ये बराबर 60 होता है। फिर उसके बाद 15 × 4 करेंगे तो ये 60 होता है। 12 × 5 करेंगे तो ये 60 होता है। और ये होता है 20 × 3 करेंगे तो ये 60 होता है। फिर 30 × 2 करेंगे तो ये 60 होता है। बहुत होता है, बस इतना ही में ही हमको चेक करना है, जोड़ करके या घटाव करके। अब देखिए इसमें कौन सा सेट करेगा। अगर 60 में हम 1 घटाते हैं तो क्या -7x आएगा? नहीं आएगा। 60 में 1 जोड़ेंगे तो ये भी नहीं आएगा। 15 में 4 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। 15 में 4 घटाएंगे, ये भी नहीं आएगा। 12 में से 5 हम जोड़ेंगे तो क्या 7x आएगा? नहीं। 12 में 5 घटाएंगे, हाँ यहाँ घटाने पे देखिए आ रहा है तो ये वाला लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, हम एक तरफ लिखते हैं 12 और एक तरफ लिखते हैं 5। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए कि यहाँ क्या चीज़ करके आ रहा है, ये घटाव करके आ रहा है। तो इसमें घटाव का चिन्ह पहले देखेंगे कि को प्रकार का होता है। घटाव का चिन्ह दो प्रकार का होता है, एगो प्लस माइनस माइनस, एगो माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ हमको देखना है कि यहाँ हमको लाना क्या चीज़ में है, माइनस में लाना है। तो बड़ा वाले अंक पर माइनस होना चाहिए, छोटा वाले अंक पर प्लस होना चाहिए, तभी वह घट करके हमको माइनस में आएगा। यहाँ देखिए अगर हम ये पहले वाला चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो इसमें पहले में हमको प्लस देना पड़ जाएगा, यहाँ माइनस। तो ये तो नहीं, घट के आ जाएगा हमको प्लस में 7, बाकी प्लस में 7 हमको नहीं चाहिए, हमको किस में चाहिए? माइनस में 7 एक। तो देखो ये वाला हम प्रयोग करेंगे, यहाँ देंगे माइनस, यहाँ देंगे प्लस। और इसमें x² लाना है तो इसमें भी एगो x यहाँ बैठा देंगे अपना मन से, एगो x यहाँ टूट गया। अब इसको टूटे हुए भाग को यहाँ बैठाएंगे तो ये 12x² जैसे उसको उसे लिख दो। यहाँ -12x है तो यहाँ लिखेंगे -12x, प्लस 5x है यहाँ लिखेंगे प्लस 5x, फिर प्लस 5 = 0। अब यहाँ देखिए जो सेम रहता है, मतलब जो दोनों में रहता है वह कोमा निकलता है। तो देखिए 12 दोनों में है तो 12 कोमा निकलेगा, x भी दोनों में है तो x भी कोमा निकलेगा। तो यहाँ हम 12x दोनों निकाल देते हैं। तो इसमें जब 12 था तो इसमें 12 निकलिए गया है, x 2 को था, एगो निकला तो कोई x बचा? 1 घटाओ। अब यहाँ 12x था, 12x निकले, कुछ नहीं बचा तो 1। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और ये प्लस दोनों में है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो देखिए ये प्लस जो होगा +5 ये निकल जाएगा तो अंदर बचेगा x। अभी प्लस प्लस होता है माइनस, गुना होने में, गुना में होता है तो इसलिए यहाँ माइनस पड़ेगा। यहाँ 5 था, 5 निकाले नहीं, कुछ नहीं तो 1 बचेगा बराबर 0। अब अंदर वाला को लिख देते हैं 12x + 5 × x - 1। 2 शून्यक निकल गया, मेरा गुणनखंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ बोला है हमको शून्यक निकालने और जांच करने। तो शून्य कैसे निकालेंगे? ये जो दो गो शून्यक आया है इसी से हम शून्य निकालेंगे। जैसे 12x + 5 = 0 लिखेंगे तो 12x = 0, यानी 5 प्लस में आके माइनस में। तो 12x = -5, तो x बराबर हो गया
-5/12। चलो एक शून्य निकल गया, दूसरा शून्य निकालते हैं। दूसरा शून्य है कि x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 यानी माइनस में 1 है, यहाँ के प्लस में, तो x बराबर आ गया 1। ये दोनों शून्य मेरा निकल के कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ बोला है हमको जांच करने के लिए, यहाँ जांच करते हैं। देखिए जांच में आपको दो सूत्र को याद रखना पड़ेगा, जांच करना है। जांच में दो सूत्र को याद रखना है, जो कि है पहला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, जिसको बोलते हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। दूसरा सूत्र होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। इसका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। इन्हीं दोनों सूत्र के प्रयोग करके हम इसको जांच करेंगे। तो चलिए पहला जांच करते हैं। शून्यांकों का योगफल बराबर इसका सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। एक देखिए जो दो शून्य का आया है, ये दोनों शून्य को एगो के मानेंगे अल्फ़ा, एगो के मान लेंगे बीटा। उसके बाद यहाँ बैठाएंगे तो लिखेंगे अल्फ़ा कितना है -5/12 प्लस बीटा कितना है, बीटा है मेरा 1 बराबर b। अब देखिए इसमें b और a कैसे निकलेगा। जैसे देखिए आपका यहाँ गुणनखंड दिया हुआ था 12x² - 7x + 5। तो देखिए ये जो हुआ a हुआ आपका, ये b हुआ, ये c हुआ। तो a बराबर हो गया आपका 12, b बराबर हो गया आपका -7 और c बराबर हो गया +5। खाली 5 लिख दीजिए, 5 हो गया। इसी चीज़ को यहाँ बैठाएंगे तो b मेरा कितना है -7, तो ये माइनस तो खाली 7 लिखाएगा, और ये मेरा 12, तो 7/12। अभी दोनों का देखिए एलसीएम निकालेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक देंगे तो यहाँ 12 हो गया। यहाँ लिखाएगा -5 + 12, यहाँ 1 से भागा देंगे 12 में, 12 लिखा जाएगा बराबर 7/12 प्लस माइनस 7/12 आ गया। यहाँ भी 7/12 आ गया। दोनों सेम आना चाहिए। दोनों जब सेम आएगा, देखिए दोनों जब सेम आएगा तब ये जांच आपका सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा जांच निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। चलिए शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र अभी हम बताए थे आपको, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा देखिए, अल्फ़ा को किसको माने हैं -5/12 इंटू मतलब होता है गुना, बीटा किसको माने हैं 1 बराबर c/a। तो c देखिए कितना है 5 और ये कितना है 12। तो देखिए यहाँ तो इसमें जब गुना होगा ये हो जाएगा -5/12 बराबर 5/12।